हरियाणा के नूंह मेवात में हाड़ कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। रही सही कसर कोहरा पूरी कर रहा है। डॉक्टर भी कड़ाके की ठंड व कोहरे को देखते हुए लोगों को घरों से बाहर जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग व बच्चों को इस जानलेवा ठंड से बचाने की बेहद आवश्यकता है। कुल मिलाकर ठंड व धुंध के कारण वाहन भी सड़कों पर फर्राटा भरने की बजाय रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों के सामने इस ठंड को भगाने के लिए अलाव के साथ साथ घरों में छिपे रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा 3-4 डिग्री तक लुढ़क रहा है। कोहरा भी अपना असर दिखा रहा है। फसलों के लिए ही भले ही इस मौसम को कारगर माना जा रहा हो, लेकिन आम जन को इस मौसम में पूरी तरह से प्रभावित किया है। बाजार देरी से खुल रहे हैं। ग्राहक बाजार से ठंड की वजह से पूरी तरह से गायब हैं। दुकानदार सुबह से शाम तक ग्राहकों का इंतजार करते रहते हैं। कुल मिलाकर ठंड का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरकारी स्कूलों में छुट्टियां भी कर दी गई हैं। कुल मिलाकर हरियाणा में अगले कुछ और दिन कड़ाके की सर्दी का सितम लोगों को झेलना पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है और बुजुर्गों तथा बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है, वरना कड़ाके की ठंड सेहत बिगाड़ने से लेकर जान पर भी भारी पड़ सकती है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नूंह डिप्टी सिविल सर्जन विक्रम सिंह का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लीजिएगा। मैं अपने जिला मेवात की जनता से ये अपील करूंगा कि सर्दी काफी बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया है, 5-6 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ एक बीमारियां हैं, जैसे कि सांस की बीमारियां हो गई, ये ज्यादातर बच्चों में या बुजुर्गों में इनको ज्यादा इफेक्ट करती है। बच्चों के अंदर जैसे निमोनिया हो गया, चलने लग पसलियां तेज होना, मतलब सांस लेने में दिक्कत होना, कुछ अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है इस बीमारी से, तो उनको थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को फुल बाजू के कपड़े पहना के रखें, ऊन या गर्म कपड़े पहनाएं और थोड़ा शाम सुबह ठंड के अंदर उनको बाहर कम से कम निकालें। ये एहतियात उनको बरत के रखनी चाहिए। ऐसे ही बुजुर्गों का होता है, बुजुर्गों में भी जिसको सीओपीडी बोलते हैं हम, और जो ये दमा के मरीज होते हैं, तो इनको ज़्यादा ठंड होने की वजह से इनके अंदर ये तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बुजुर्गों से भी मैं यही अपील करूंगा कि शाम सुबह नहीं निकलें, थोड़ा अपने आप को सर्दी से बचा के रखें, फुल बाजू के कपड़े पहने। और रही खाने पीने की बातें, तो कोई भी ठंडी चीजें नहीं खाएं जिससे गला गुला खराब हो, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करें। अगर बिल्कुल आप लापरवाही बरतोगे तो हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया की वजह से डेथ भी हो जाती है। कई बार क्या होता है, कई लोग ड्रंकन स्टेट में बाहर रह जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में डेथ वगैरह होने के भी चांस होते हैं।